राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि सभी द्वारका वासियों को माता दुर्गा की कहानी सुना रहे होते हैं। यहां पर श्री कृष्ण सबको ये बता रहे होते हैं कि कैसे रावण के वध के समय विभीषण ने श्री राम की मदद की थी और उनकी मदद के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पर श्री कृष्ण विभीषण के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब श्री राम युद्ध करते करते थक गए थे और रावण को हराना उनके लिए असंभव सा था, तब विभीषण ही था जिन्होंने अपनी मदद से श्री राम की सहायता की थी। तभी यहाँ पे आपको नया सीक्वेंस दिखा जाएगा श्री राम और विभीषण का, जहाँ पर विभीषण हाथ जोड़कर श्री राम के पास आता है और पूछता है कि प्रभु, आप किस चिंता और दुविधा में लीन हैं। श्री राम कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है विभीषण कि इतना सारी शक्तिशाली साथी होने के बावजूद भी मैं रावण का वध क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे हम चूक रहे हैं। विभीषण कहता है कि दरअसल रावण को एक वरदान मिला हुआ है, वो शक्ति की आराधना करता है और वो उसी इंसान से मर सकता है जो स्वयं शक्ति का जारी हो। यानी कि जिस तरीके से रावण श्री पार्वती और महादेव की पूजा आराधना करता है, शक्ति की आराधना करता है, अगर उसी भाव से अगर कोई माता शक्ति का अच्छे से अनुरोध करता है, पूजा पाठ करता है, तो ही वो रावण को हरा पाएगा। और रावण को उसी की ज़मीन पर हराना किसी के लिए भी संभव नहीं है, चाहे फिर वो हनुमान हो, लक्ष्मण हो या फिर आप सब मिलकर भी रावण को नहीं हरा सकते। राम जी बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और कहते हैं तो फिर रावण को हराने का कोई तो उपाय होगा। विभीषण कहता है कि जी प्रभु, आप एक काम क्यों नहीं करते। अगर रावण शक्ति की आराधना करता है तो आप आदि शक्ति यानी कि माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। वो माँ पार्वती को पूजता है तो आप माता दुर्गा को पूजिए, और क्या पता आपकी आराधना से प्रसन्न होकर वो आपकी शक्ति में अपना वरदान दें और फिर आप रावण का वध कर पाएं। यही बात सभी को श्री कृष्ण बताते हैं और उसके पश्चात राधा और कृष्ण आरती करते हैं। आरती करने के बाद सभी लोग कहते हैं कि हम भी आप से ये स्टोरी सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और हम भी माता की इस पूरे 9 दिन में अच्छे से सेवा करेंगे, उनकी पूजा अर्चना आराधना करेंगे। और इसके लिए हम चाहे कितने भी क्यों ना थक जाएं, लेकिन हम धूमधाम से अपनी माता का सेवा और उनकी पूजा अर्चना करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब लोग को ऐसा ही करना चाहिए। उधर शाम सोचता है कि मैं जानता हूँ जरा तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। और यहाँ श्री कृष्ण सारे द्वारका वासियों से बात कर रहे होते हैं। वहाँ जरा चुपचाप दबे पाँव अपना सामान पैक करने के लिए चला जाता है। पीछे पीछे शाम आ जाता है और कहता है कि वाह, वचन के बड़े पक्के हो, तुम जा रहे हो। तुमने तो वचन कहा था कि रुकोगे। यहाँ पर जरा कहता है कि नहीं, मैंने जितना मांगा था द्वारकाधीश ने मुझे उतना दे दिया है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। शाम यहाँ पर मार्ग रोक लेता है जरा का और कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें अच्छा धनुर्धार बनना है और अगर तुम्हें महान धनुर्धार बनना है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ और दिन रुकना होगा। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि तुम्हें पिताश्री से कुछ और पल द्वारका में यहाँ पर रुकने के लिए आज्ञा अनुमति मांग लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, श्री कृष्ण से ये विनती करो कि तुमने शक्ति की आराधना आज तक नहीं देखी है और इसलिए तुम वो देखना चाहते हो। और उसके पश्चात जिस तरह श्री राम ने शक्ति की पूजा करके अपने लिए वचन मांगा था, क्या पता तुम्हारी भी शक्ति आराधना देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए और तुम्हें मनचाहा वर दे दे। शाम यहाँ पर मतलब पूरा मैनिपुलेट करता है जरा को और काफ़ी कुछ उसे अपनी पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता है। और जरा ठहरा सीधा साधा वो शाम की बातों में आ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं रुक जाऊंगा, और वैसे भी मैंने शक्ति की पूजा कभी नहीं देखी और इसीलिए मैं श्री कृष्ण से बात अवश्य करूंगा। जरा शाम की बात मान जाता है और अपना सारा सामान वापस रख देता है। द्वारका में रात का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर श्री कृष्ण अकेले ही दीप प्रज्वलित कर रहे होंगे। वहाँ पर राधा आएंगे और कहेंगे कि कृष्ण, तुम इतनी रात्रि क्या कर रहे हो यहाँ पर। श्री कृष्ण बड़े ही प्रेम से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आता है तो उसका पूजा सत्कार सेवा करना तो बनता है ना, इसलिए मैं माँ शक्ति की सेवा कर रहा हूँ और आओ तुम भी मेरा इसमें सहयोग दो। राधा कहती हैं उचित है कृष्ण, मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ, और दोनों मिलकर दीप जलाते हैं।
सारी सेवा भाव यहाँ पर राधा और कृष्ण मिलकर करने लगते हैं। श्री कृष्ण राधा को देखकर थोड़े से नटखट हो जाते हैं और वहाँ पर रखी रोली से अपनी उंगलियाँ कलर में डुबाते हैं और राधा के गाल पर लगा देते हैं। राधा ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि अच्छा, ये क्या कर रहे हो कृष्ण। और राधा भी उसी सिंदूर की डिब्बी में हाथ लगाती हैं और कृष्ण के गालों पर कलर लगा देती हैं। ये देखकर राधा बड़ी ही शैतान भरी नज़रों से कहती हैं, अब बताओ। कृष्ण राधा से कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राधा। और राधा और कृष्ण एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करने लगते हैं और राधा और कृष्ण एक दूसरे के पीछे भागकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं कि कौन किसको कलर पहले लगाएगा। यहाँ पर कृष्ण राधा को धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। राधा कहती हैं कि पहले पकड़ के तो दिखाओ। और यहाँ पर राधा कृष्ण की वही ठिठोली नटखटपन आपको देखने के लिए काफ़ी समय बाद मिलेगा कि राधा आगे आगे, श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे। भागते दौड़ते ऐसा होगा कि राधा का हाथ पकड़ेंगे कृष्ण और उन्हें घुमाएंगे और राधा जैसे ही गिरने वाली होंगे श्री कृष्ण उनको थाम लेंगे और कमर से पकड़ लेंगे और राधा अपने हाथ से जो कलर होगा वो कृष्ण के गाल पर लगा देंगी। और जैसे ही कृष्ण अपने हाथों का कलर राधा के गाल पर लगाने वाले होंगे, राधा ज़ोर से आंखें बंद कर लेंगे और कृष्ण उनका कलर पोंछ देंगे। यहाँ पर कृष्ण कहेंगे कि माँ दुर्गा ने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया है। जो काम बहुत ही दुर्गम था वो बड़ी ही सरलता से माँ दुर्गा ने कर दिया है। मेरी हंसती खेलती राधा मुझे लौटा दी है। राधा भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि हाँ कृष्ण, माँ दुर्गा ने मेरी सारी परेशानियाँ हर ली हैं और सारी समस्या का जो भी समाधान था वो दे दिया है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न महसूस कर रही हूँ। अगले दिन सुबह हो जाएगी और सभी लोग एक बार फिर से माँ दुर्गा की सुबह सुबह की आरती के लिए एकत्रित होंगे, जहाँ पर रुक्मिणी कहती है राधा और कृष्ण से कि हम सब यही चाहते हैं कि आप लोग मिलकर महाआरती का आयोजन करें और आप दोनों के हाथों ही माँ दुर्गा की ये विशेष आरती हो। राधा और कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों मिलकर आरती करते हैं। उसके बाद सबको आरती देने पहुंचते हैं। फिर वो जरा के पास भी जाते हैं और जरा आरती लेने से पहले श्री कृष्ण से कहता है कि क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकता हूँ, उसके बाद ही मैं आरती लूँगा। क्या मैं यहाँ पर और रुक सकता हूँ? मैंने आज तक आदि शक्ति और शक्ति का नाम भी नहीं सुना था। मैं देखना चाहता हूँ कि ये पूजा कैसे होती है। क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ? कृष्ण राधा को देखते हैं। राधा कहती हैं, अवश्य, तुम कृष्ण के शिष्य हो, तुम रुक सकते हो। राधा का ये जवाब सुनकर श्री कृष्ण थोड़े से हैरान होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या बात है। जिस जरा से राधा काफ़ी ज़्यादा कतरा रही थी, आज वो खुद अपनी खुशी से इसे रोक रही है। राधा कहती हैं कि हाँ, तुम यहाँ पर रुक कर हमारे साथ पूजा में भाग ले सकते हो। और उधर शाम भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। जरा बहुत एक्साइटेड होता है, कहता है कि प्रभु आप हम सबको बताएं ना कि श्री राम ने माँ दुर्गा की आराधना कैसे की थी। मैं भी उसी विधि से ये पूजा करना चाहता हूँ। रुक्मिणी भी कहती हैं, हाँ श्री कृष्ण, हम भी उसी विधि से पूजा आराधना करना चाहेंगे जिससे श्री राम ने की थी। तो श्री राम की कहानी कंटिन्यू होते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद पूजा का सारा सामान एकत्रित किया, सारी सज्जा की। तभी वहाँ विभीषण आता है, कहता है कि प्रभु सब कुछ आपने बहुत ही सुंदर किया है, सब कुछ उपस्थित भी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के, वो है दुर्गम नीलकमल। 108 दुर्गम नीलकमल अगर हम माता दुर्गा को अर्पित करेंगे तो वो आपकी इच्छा जल्दी सुनेंगे और प्रसन्न भी अधिक होंगी। श्री कृष्ण यहाँ कहानी कंटिन्यू करते हैं और राम कहते हैं, लेकिन इतने कम समय में हम ये दुर्लभ पुष्प लाएंगे कैसे? विभीषण यहाँ पर सजेस्ट करता है कि प्रभु आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप अपने 108 बाण चलाएं और उनसे कहें कि वो आपके लिए 108 पुष्प लाएं। और श्री राम ऐसा ही करते हैं और एक देखते ही देखते 108 नीलकमल पुष्प श्री राम के चरणों में आ जाते हैं, जिसे उठाकर वो अर्पित करते हैं माँ दुर्गा के, और उनकी पूजा इस तरह कंप्लीट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो ये थी माँ दुर्गा की पूरा आराधना जो की थी श्री राम ने, जिसे देखकर जरा बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी ऐसे ही पूजा करना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं, तो बताओ क्या तुम 108 नीलकमल दुर्लभ पुष्पों का इंतज़ाम कर सकते हो? जरा खड़ा होता है और कहता है कि प्रभु मैं प्रयास तो अवश्य करना चाहूँगा। वो दौड़ जाता है पुष्प का अरेंजमेंट करने के लिए। राधा बहुत खुश हो जाती हैं। राधा इधर मक्खन बना रही होती हैं, तभी वहाँ पर शाम आता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है कि श्री राधा, द्वारका का मान मिट्टी में मिलने वाला है। जरा अपने वादे से मुकर रहा है। उसे लगता है कि श्री कृष्ण ने उसे ये काम जानबूझ कर दिया है ताकि वो द्वारका में रह ही ना पाए। राधा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण ने आपको प्रसन्न करने के लिए कार्य किया हो? राधा भी मन ही मन सोचती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कृष्ण मुझे समझ रहा है और मुझे जरा से
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसीलिए उसने उसे जानकर इतना दुर्लभ काम किया हो ताकि वो यहाँ पर रह ही ना पाए। उधर शाम शुक्राचार्य के पास जाता है और उनसे दुर्गम फूल लाने की बात करता है, जहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं वो पुष्प अर्जित नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई पवित्र आत्मा ही कर सकती है। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला है, इसलिए मैं वो पुष्प एकत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें ही कुछ करना होगा ताकि कैसे भी करके जरा को वो पुष्प मिल जाए और फिर वो पूजा करके माँ दुर्गा से श्री कृष्ण के अंत का वरदान मांग पाए। शाम कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और इसीलिए वो राधा रानी के पास पहुँचता है ड्रामा करने, और यही सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है कि आप ही कहते हैं ना पिताश्री कि राधा का प्रेम आपकी शुरुआत है, अब यही प्रेम आपका अंत बनेगा। और श्री कृष्ण शाम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।